नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर बारूद की बारिश जारी है। दक्षिण लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच वार पलटवार का खेल चल रहा है। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह की कब्र खोदने में जुटा है, उसके हर ठिकाने को तबाह कर रहा है। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह तो तबाह हो रहा है, लेकिन साथ ही लेबनान भी बर्बादी की गर्त में धंसता जा रहा है। लेबनान पर रात को बमबारी। हिजबुल्लाह के गढ़ पर दिन में बमबारी। आतंक लोग के हर ठिकाने पर बमबारी। इजराइल को आतंकित करने वाले दहशत लोक में हर घंटे बमबारी। कुछ यही हालात हैं उस लेबनान के जिसे हिजबुल्लाह अपना सबसे मजबूत किला मानता है। बीते 50 दिनों में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब इजरायली फाइटर जेट्स लेबनान में ना गरजे हों, जब लेबनान की धरती पर उन्होंने बम न बरसाए हों। माना जा रहा था कि अमेरिका में बाइडेन की विदाई और ट्रंप की वापसी के बाद इजराइल के हमले थमेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इजराइल का रुख अब और ज्यादा आक्रामक हो गया है। बीती रात से ही उसने लेबनान में गदर काट रखा है। भीषण बमबारी का दौर चल रहा है। आतंक लोक में फिर बरसे बम। साठ आतंकियों का निकला दम। बीती रात एक बार फिर लेबनान का आसमान इजरायली फाइटर जेट की गर्जना से दहल उठा। बेरूत में हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर आईडीएफ ने जबरदस्त बमबारी की। एक साथ 20 ठिकानों पर हुई बमबारी ने हिजबुल्लाह के 60 आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। इजराइल का आक्रामक रुख देख दुनिया हैरान है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन भाषणों के दौरान कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो इजराइल और हमास और ईरान के बीच में जो युद्ध है उस पर अंकुश लगा देंगे, उसे रोक देंगे। तो शायद नेतन्याहू इन बढ़े हुए हमलों से डोनाल्ड ट्रंप को ये दिखाना चाहते हैं कि इजराइल डरा नहीं है, कि नेतन्याहू बैकफुट पर नहीं है। और चाहे जो बाइडेन हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, इजराइल निडर होकर हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में बेधड़क बिना अंकुश के जोर शोर से और भयंकर हमले करता रहेगा। इजराइल के ताजा हमले में सबसे ज्यादा नुकसान बेका और बालबेक वैली में हुआ है। ये वीडियो देखिए। इमारत धुएं के आगोश में समाई हुई है। कुछ देर पहले यहां के लोगों ने साक्षात मौत देखी है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने कुछ देर पहले ही यहां बम बरसाए हैं। धमाकों की गूंज के बाद अब यहां दहशत का सन्नाटा पसरा हुआ है। बालबेक में हुई तबाही की ये दूसरी तस्वीर देखिए। हर तरफ आग और धुएं का गुबार छाया हुआ है। कई घर और इमारतें मिट्टी में मिल चुकी हैं। यहां हुए इजरायली हमले में 30 लोगों की मौत और 35 लोगों के घायल होने की खबर है। इजरायली एयर स्ट्राइक के चलते बालबेक में ऐतिहासिक स्थानों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। ये तस्वीर देखिए। यूनेस्को की लिस्ट में शामिल रोमन स्टाइल में बनी इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। बालबेक के साथ साथ बेका वैली को भी इजरायली फौज दहला रही है। देखिए वीडियो। पूर्वी लेबनान के इस इलाके को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। यहाँ पिछले ही हफ्ते इजरायली हवाई हमले में 160 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। एक बार फिर हुए हमले में कई लोगों की मौत हुई है।
इजरायली फौज लेबनान में हिजबुल्लाह के हर ठिकाने को तबाह और बर्बाद कर रही है। पहले आसमान से फाइटर जेट बम बरसाते हैं, फिर शुरू होता है ग्राउंड फोर्स का एक्शन। जरा ये तस्वीर देखिए। आईडीएफ सैनिकों ने लेबनान में हिजबुल्लाह की आतंकी सुरंगों में बम लगा रखे हैं। उल्टी गिनती शुरू हुई और देखते ही देखते जोरदार धमाके से सुरंग मिट्टी में मिल गई। इजराइल ने हिजबुल्लाह की सुरंगें उड़ाने का एक और वीडियो जारी किया है। जमीन के अंदर बनी कई सुरंगों को एक साथ डेटोनेट कर उड़ा दिया गया। यहाँ हथियारों के साथ साथ खाने पीने का सामान और दवाइयों का स्टॉक रखा हुआ था। गाजा में हमास के भूमिगत ठिकानों पर पिछले 1 साल से हमले कर रही इजरायली सेना अब उसी तर्ज पर दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की सुरंगों को भी नेस्तनाबूद कर रही है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह आतंकियों के लिए सेफ हाउस बनी सुरंगों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। इजरायली लड़ाके सुरंगों को खोज खोज कर उसमें छिपे आतंकियों का शिकार कर रहे हैं। इजराइल हमले में नहीं दे रहा है ढील। लेबनान के 29 गांव मलबे में तब्दील। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के हमले में दक्षिणी लेबनान के 29 गांव पूरी तरह से मलबे का ढेर बन चुके हैं। माइबेब, मारवाहीन, ओडाइसे, कफ्र किला, हौला, एतरन गांव में सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। इजराइल ने यहां हिजबुल्लाह की सुरंगों को निशाना बनाकर आतंकी समूह की कमर तोड़ दी है। इजराइल को लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अमेरिका से अब तक छूट मिली हुई थी। हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका की पूरी सहमति थी, लेकिन अब ट्रंप की वापसी के बाद तमाम तरह के कयास भी लग रहे हैं। इजराइल टोटल जो अम्युनिशन है, गोला बारूद, बॉम्ब्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स, उसका महज एक छोटा सा हिस्सा ही इजराइल में बनाता है। बाकी सारे जो आर्म्स और अम्युनिशन है वो हर रोज हवाई जहाज में भर भर के, चाहे वो C5 गैलेक्सी एयरक्राफ्ट हो या C-17 ग्लोब मास्टर हो, हर रोज हवाई जहाज में भर भर के अमेरिका डायरेक्ट सप्लाई कर रहा है अपनी फैक्ट्रियों से इजराइल को। अगर अमेरिका इसमें बंद तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी सी भी कटौती कर दे, महज 10% या 20% अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद इजराइल को देना बंद कर दे, तो नेतन्याहू विवश होकर हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के साथ बातचीत करने के लिए विवश हो जाएंगे। हिजबुल्लाह आतंकवादियों को सीमा से पीछे धकेलने के मकसद से किए जा रहे हमलों से दक्षिणी लेबनान के गांवों में भयंकर तबाही हो रही है। आईडीएफ का दावा है कि ये सुरंगें आसपास के समुदायों के लिए सीधे खतरे की वजह बन सकती हैं। इजराइल ने कहा है कि उसके हमले में सीमित, स्थानीय और लक्षित हमले शामिल हैं, जिनका मकसद हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है, ताकि हजारों विस्थापित इजरायली नागरिकों की घर वापसी कराई जा सके। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।